गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका स्टार एलपीएस स्टडी पॉइंट में। भाई अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करें, और जो चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करें और शेयर ज़रूर किया करें, है ना। सबके व्हाट्सएप में शेयर कर दिया करें, अभी जो भी आपके पास जो लिंक है सोशल मीडिया का, तो आप सब में शेयर किया करें, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम। और ये जो टॉपिक है ये हमारा ब्लड रिलेशन का। तो जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो कल हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिए थे, अब आज का पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन में शो करेगा, सॉल्व करिए। कंसेप्ट तो मैंने पहले बता रखा है, मेरा पिछली वीडियो देखिए, वहाँ से कंसेप्ट समझिए, अच्छे क्वेश्चन कीजिए, फिर दिन आप यहाँ पास आइए। तो आज का जो क्वेश्चन है, चलिए। चित्र में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सीता ने कहा, उसकी माँ का पिता मेरी बहन का दादा या नाना है, मेरी बहन का दादा या नाना है, जबकि उसकी माँ उसके दादा या नाना की, दोनों में से एक को यूज करना है, दादा या नाना की इकलौती बच्ची है, इकलौती बच्ची है। सीता का उस लड़की से क्या संबंध है, सीता का उस लड़की से क्या संबंध है। देखो सवाल में क्या है कि दादा, देखो हम लोग जानते हैं कि जो दादा होते हैं वो हमारे पिता की तरफ से होते हैं, और जो नाना होते हैं वो हमारे माँ की तरफ से होते हैं। लेकिन ये चीज़ हम लोग जानते हुए भी सवाल में क्या है कि दादा और नाना को जो है एक ही इम्पोर्टेंस दे रखा है, सेम। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई सवाल सॉल्व करते हैं और आपका आंसर जो है, मान लीजिए कि नाती नाती निकल कर आया, क्या निकल कर आया, नाती। अगर ऑप्शन में अगर पोता दिया है तो, और नाती नहीं दिया है, तब आप नाती की जगह पोते को टिक करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं यहाँ नाती मेरा निकल के आया है, वो आप सही कह रहे हो और आप सही भी हैं, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें हमें थोड़ा ध्यान देनी होती हैं। यही थोड़ा हमारा होता है जो प्रेजेंट टाइम ऑफ, जो प्रेजेंट टाइम पे जो माइंड काम करे। क्लियर, चलिए। तो जैसे जैसे सवाल कहता है वैसे हम कहते हैं। चित्र में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सीता ने कहा, चित्र में एक लड़की की ओर, देखो एक लड़की बना लो चित्र में, ये पॉइंटिंग फॉर्म चल रहा है अपना, पॉइंटिंग फॉर्म के ही सवाल है। ये क्या हो गई, कोई लड़की हो गई, है ना, बनाना जरूर ऐसे ही। और सीता ने इशारा करते हुए कहा, ये क्या हो गई आपकी सीता, क्या हो गई सीता। क्लियर, क्या कहा, अब ध्यान से सुनना। सीता ने कहा उसकी माँ का पिता, किसकी माँ का पिता, इस लड़की के माँ का पिता। तो पहले इस लड़की की माँ का पिता बनाओ, तो इस लड़की के माँ का पिता क्या, इसकी माँ, फिर इसके पिता, ये हो गए लड़की के माँ के पिता, लड़की के माँ के पिता हो गए। ठीक, बना लिया हम लोगों ने पिता। मेरी बहन का दादा है, मेरी बहन का दादा है, तो मेरी बहन का दादा है मतलब अब मेरी शब्द किसके लिए यूज हुआ, सीता के लिए। जो मेरी शब्द यूज हुआ वो सीता के लिए यूज हुआ। मेरी बहन का दादा है तो सीता की बहन बनाओ, ये सीता क्या हो गई, बहन। इसकी बहन का दादा, तो को दादा या नानी बोल रखा है, दादा या नानी बोल रखा है, चलो हम दादा देखते हैं। दादा देखना, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पिता के पिता, इसके पिता के पिता मेरी बहन के दादा हैं, मेरी बहन के दादा हैं। कौन, इस लड़की के माँ के पिता मेरी बहन के दादा हैं। इसका मतलब जो ये पर्सन है, ये पर्सन क्या हो गए, सेम हो गए, है ना। ये पर्सन क्या हुए, सेम हो गए। ठीक, फिर क्या बोला है कि जबकि उसकी माँ उसके दादा की इकलौती बच्ची है, जबकि उसकी माँ, किसकी माँ,
इस लड़की की माँ ये हुई, इसकी दादा क्या है, इकलौती बच्ची है। किसकी दादा की, इस सीता की दादा की इकलौती बच्ची है। इकलौती बच्ची का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये था कि यहाँ पे ये जो हम लोगों ने दादा बनाया था, यहाँ पे क्या बना लेते हैं हम, महिला। हालांकि आप दो इकलौती दो तरीके से होता है, अगर आप बना भी लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे अब क्या बना लेंगे, महिला। इकलौती पुत्री है कौन, अब ये ऐसी क्या हो गई, इकलौती पुत्री हो गई, बोला ना, इकलौती बच्ची है। ठीक, तो सीता का उस लड़की से क्या संबंध है, तब मुझे बताओ। ये महिला, देखो अब इनको जोड़ना है, ये क्या है, सेम है। ये जो है इसकी इकलौती बच्ची है, क्लियर, इसकी इकलौती बच्ची है, और ये लड़की इसकी बेटी है। तो ये लड़की इसकी बेटी है, और ये महिला ये वाली ही महिला है। इसको देखो जोड़ दो, ये महिला यही महिला है। अगर हम इस फिगर को जोड़ेंगे तो ये लड़की इसकी लड़की ही रहेगी। तो ये लड़की जो है, जरूरी नहीं है कि यही लड़की, ये लड़की भी हो सकती है, ये वाली लड़की ये लड़की भी हो सकती है। लेकिन आपको कन्फ्यूजन होता है तो कुछ मत करो, इस फिगर को जोड़ दो। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि ये महिला ही यही महिला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी लड़की है, तो यानी ये इसकी क्या हो जाएगी, बहन। ऐसे जोड़ दो, है ना, ये भी हो सकती है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर क्या पूछा सवाल में कि सीता का उस लड़की से क्या संबंध है, सीता का उस लड़की से क्या संबंध है। आंसर हम हमेशा से का की ओर देते हैं। से का की ओर आंसर देने का मतलब ये हुआ कि जिसकी ओर हम जा रहे हैं वह व्यक्ति, महिला, आदमी, लड़का, लड़की, इसका क्या लगेगा। अब बताओ क्या लगेगी, सीता इसकी क्या लगेगी, बहन। क्या लगेगी, बहन। तो आंसर क्या हो गया, बहन। आंसर क्या हो गया, बहन। कोई डाउट, क्लियर हो गया। तो ऑप्शन में भी देखो क्या दे रखा है, ऑप्शन क्या दे रखा भाई, ऑप्शन ठीक है, बी दे रखा है, यानी क्या हो गई, बहन। कोई दिक्कत, चलिए आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो ये आपको फैमिली ट्री बनाना है इस तरीके से, है ना, समझना है, ठीक है ना। अब जैसे कि अगर आप सोच रहे होगे कि ये लड़की भी तो हो सकती है, लड़की तो हाँ हो सकती है, क्योंकि ये इसकी माँ है और ये इसकी बहन की माँ है, ये क्या उसके दादा है ना, तो ये लड़की भी यही लड़की हो सकती है, या फिर ये लड़की को हमने अलग से बना लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारा आंसर जो पूछा गया था वो क्या था, वो सेम जनरेशन में ही पूछा गया था। तो आंसर तो हमारा यही बहन ही आएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। आप कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैं हर एक चीज़ को क्लियर रखूँगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि हमारा जो है फर्स्ट शिफ्ट में आया था और 13/12/2017 में आया था। जी हाँ, मैं बता दे रहा हूँ आपको सारे सवाल। चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, करिए, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। लिखिए, टी पी की बहू है, टी पी की बहू है, पी को एक बेटी यू और एक बेटा डब्लू है, डब्लू का टी से क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है डब्लू का टी से। ठीक है, टी पी की बहू है, टी पी की बहू है, तो भैया ये बन गई पी और टी इसकी क्या हो गई, बहू। तब इसकी बहू कैसे होगी, इसकी बहू तब होगी जब इसके बेटे से शादी होगी ना टी की। ये इसकी बहू कब आएगी, जब इसके लड़के के साथ शादी होगी। तो पहले लड़का बनाओगे तब बहू को बनाओगे, डायरेक्ट नहीं बहू बना दोगे, डायरेक्ट बहू मतलब पोती, ओ सॉरी बेटी हो जाती है, क्लियर। तो टी पी की बहू है, पी को एक बेटी यू और एक बेटा डब्लू है। अब देखो पी के जो है एक बेटी यू और एक लड़का, एक बेटा डब्लू है। तो देखो बेटी क्या है,
आपकी ये हो गई क्या, यू, और एक लड़का है डब्लू। तो भाई जब इसके दो ही बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का है, लड़की यू है तो डब्लू, ये लड़का क्या, इसका क्या हुआ, ये लड़का ही हुआ, तो ये क्या हो गया, डब्लू हो गया। यही बोला है। फिर क्या पूछा आप सवाल का, डब्लू का टी से क्या रिश्ता है, डब्लू का टी से क्या रिश्ता है। से का की ओर आंसर देते हैं, से का की ओर आंसर देने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति की ओर हम जा रहे हैं वह व्यक्ति इसका क्या लगता है, यह व्यक्ति इसका क्या लगता है। अब ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब ये बताओ इसका क्या लगता है, ये पति, क्या लगता है, पति। तो आंसर क्या हो गया, पति। क्लियर। क्या ऑप्शन में दे रखा है, पति। जी हाँ, बिल्कुल दे रखा है ऑप्शन में पति। तो ठीक है, पति। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है आपका, जो है आपकी स्क्रीन पर कौन सा, ठीक है। सूर्या के दो बेटे हैं, मुथु और अजय। सूर्या के दो बेटे हैं, मुथु और अजय। दिव्या अजय के भाई की बेटी है। सीता मुथु की पत्नी है। अनिल की दिव्या से शादी हुई है। अनिल का सीता के देवर के पिता की पत्नी से क्या रिश्ता है। भाई बहुत बड़ा रिश्ता है, क्या रिश्ता है। सवाल आप पढ़ पा रहे होंगे और आई थिंक आपने कर भी लिया होगा। चलिए मैं इसे रफ करता हूँ, देन जो है फिर मैं सॉल्व करता हूँ इसे। अगर आपको स्पीड कम लगती है तो आप जब YouTube चलाते हैं तो वहाँ पास कॉर्नर में देखेंगे 3 डॉट ऐसे बनी होती है, वहाँ क्लिक करेंगे तो एक डिस्प्ले आपके मोबाइल में खुल के आ जाएगा। उसमें लिखा रहता है स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए। नॉर्मल में जाएंगे ना, हाँ शायद नॉर्मल ही है, नॉर्मल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिखा रहेगा 1.25, 1.52 ऐसे करके, और इसके ऊपर जाएंगे तो 0.75 मल्टीपल करके। अगर आपको स्पीड कम लगती है तो आप मेरे ख्याल से 1.25 में चला कर देखोगे तो स्पीड आपको तेज़ हो जाएगी। और ज़्यादा देखना रहेगा तो 1.25, और ज़्यादा देखना रहेगा तो 2 पे, और स्लो देखना है तो 0.7 में क्लिक कर दें तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो मैं इसी स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, इसी एक तरीके से पढ़ा रहा हूँ। क्लियर। तो ये चीज़ें आप यूट्यूब में कर सकते हैं। 3 डॉट ऐसे बना होता है, यूट्यूब जब चलाते हैं फ्रंट में, वहाँ क्लिक करिए, ऑप्शन खुल के आ जाएगा, डिस्प्ले खुल के आ जाएगा। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ ही चुका है। तो देखिए सूर्य के दो बेटे हैं, हालांकि नाम से सूर्य क्या लग रहा है, एक मेल लग रहा है। ठीक है, सूर्य के दो बेटे हैं, ये सूर्य है, इसके दो बेटे हैं। मैंने इनके दोनों बेटे को ऐसे बना दिया। इसके दो बेटे, एक मुथु है, क्या है भाई, मुथु और अजय है, और अजय इससे क्या हो गए, दो बेटे हो गए। क्लियर। किसके, सूर्या के। ठीक है, अगर सूर्या अगर नाम से क्लियर हो जाता है कि ये मेल है तो मैं इसको लो बंद कर दिया। क्लियर। चलो, इसके दो बेटे हैं मुथु और अजय। फिर क्या बोला है सवाल में, मुथु और अजय। ठीक, अच्छा हो गया। दिव्या अजय के भाई की बेटी है। दिव्या अजय के भाई की बेटी है। अजय कौन है, ये, इसका भाई कौन है, मुथु। मुथु है तो इसकी बेटी क्या हो गई, दिव्या। क्या हो गई ये, दिव्या। दिव्या अजय के भाई की बेटी है, बना दिया। फिर क्या पूछा, बोला है सीता मुथु की पत्नी है। सीता मुथु की पत्नी है। ये मुथु है, मुथु की पत्नी का मतलब ये क्या हो गई, सीता। किसकी पत्नी हो गई, मुथु की। नाम बड़ा वीआईपी है। मुथु की पत्नी है। अनिल की दिव्या से शादी हुई है। अनिल की दिव्या से शादी हुई है। तो जब दिव्या से शादी होगी तो ये लड़की है तो इसकी शादी लड़के से ही होगी, तो ये क्या बन गया, अनिल। क्या बन गया, अनिल। शादी हुई है। अनिल का, क्या पूछा, अनिल का सीता के देवर के पिता
की पत्नी से क्या रिश्ता है? अनिल का सीता के देवर के पिता, सीता के देवर के पिता, पिता, अनिल का सीता के देवर के पिता की पत्नी से क्या संबंध है? वाह भाई वाह। सीता के देवर के पिता की पत्नी से क्या संबंध है? तो इसका मतलब देखो, ये अगर क्या है, सूर्या मेल है, तब इसकी पत्नी बनाना जरूरी है ना। अब ये सब क्या हो गई, माँ हो गई। अरे यार, ये अजय है, ये अनिल, ये अजय है, ये अनिल है, तो यहाँ पास आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं अनिल लिख दिया, है ना। फिर से एक बार हम मैच कराते हैं। सूर्या के दो बेटे हैं, सूर्या के दो बेटे हैं, कौन कौन है? मुथु और अजय, मुथु और अजय, मुथु और अजय। क्लियर? दिव्या अजय के भाई की बेटी है, दिव्या अजय के भाई की बेटी है। क्लियर? चलो बेटी, सीता मुथु की पत्नी है, सीता मुथु की पत्नी। अनिल की शादी, अनिल की दिव्या से शादी हो गई है, ठीक है। पूछा क्या? अनिल का सीता के देवर के पिता की पत्नी से क्या संबंध है? अनिल का, अनिल का सीता का देवर के पिता यानी सीता के ससुर, इनकी पत्नी मतलब इसकी सासू माँ से क्या संबंध है? हमेशा आंसर से का की ओर हम देते हैं, से का की ओर देते हैं। अब मुझे बताओ, मुथु इसका क्या है? बेटा है, और ये क्या है? इसकी बेटी है, मुथु की क्या है? बेटी है, ठीक। तो अब मुझे बताओ, जो ये महिला है, इसके बेटे का दामाद इस महिला क्या लगेगा? इस महिला का क्या लगेगा? क्या लगेगा बताओ? यानी कि ये महिला इसकी क्या माँ है ना, और इसकी जो बेटी है, बेटी का दामाद क्या लगेगा? बेटी का दामाद क्या लगता है? देखो, होता तो वो भी क्या है, दामादी, भाई बेटी का दामाद, सो लड़के का दामाद, दामादी लगेगा। लेकिन एक पीढ़ी, जनरेशन गैप आ गई, क्या आ गई है आपके अंदर? जनरेशन गैप। तो जनरेशन गैप का मतलब क्या हुआ? जनरेशन गैप का मतलब ये हुआ कि हम जनरेशन गैप के हिसाब से आंसर देंगे। अगर इस महिला की एक कौन लगेगी? पोत्री लिखेगी, पौत्री लगेगी, पौत्री, है ना। ये भाई क्या, लड़के की लड़की क्या लगेगी? पोती लगती है ना, यानी कि पौत्री लगती है। अब उसकी अगर शादी भी हो गई है तो क्या क्या लगेगा? पौत्री दामाद लगेगा। क्या लगेगा? परपौत्री, ठीक। क्या लग जाएगा? इसका दामाद। तो अब रिश्ता बनाना है तो कैसे बनाएंगे? इसके हिसाब से बनाएंगे। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है? ऑप्शन दे रखा है प्रपौत्र दामाद। तो ठीक है, प्रपौत्र दामाद ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई देखो, इसका तो दामाद हो गया, अनिल मथु का दामाद हो गया। मथु का दामाद तो है, ठीक है, लेकिन ये इसके माँ का, बाप का भी तो दामाद लगेगा, लेकिन कौन सा दामाद लगेगा? उसकी पोती के हिसाब से, तो ये पर पोती हो गई, प्रपौत्र। तो ऑप्शन में क्या दे रखा? प्रपौत्र दामाद। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रपौत्र दामाद। क्लियर? तो आंसर हमारा क्या हो गया? प्रपौत्र दामाद। ठीक है, यहाँ पे चीज़ों को समझना हो जाता है, थोड़ा सा कोरिलेट करना रहता है, तो कोरिलेट करने में थोड़ा सी दिक्कत होती है, लेकिन आई होप जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो हमें ऑप्शन के हिसाब से भी तो आंसर देना है, प्रपौत्र दामाद हो जाएगा, यानी कि पर दामाद, जैसे पर पोता पर पोती होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रपौत्र दामाद। ऑप्शन के हिसाब से प्रपौत्र दामाद होगा। क्लियर? भैया इसका दामाद होगा, इसका भी दामाद होगा, लेकिन पोती के हिसाब से होगा, तो हिसाब से जो है प्रपौत्र दामाद हो गया। तो ऑप्शन के हिसाब से हमें टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये।
एक परिवार में यम के दो बेटे हैं। एक परिवार में यम के दो बेटे पी और यश हैं। यश की शादी आर से हुई है। टी यम का इकलौता पोता है। तो बताइए पी का आर से क्या रिश्ता है। आपका ऑप्शन दे रखा है चचेरा भाई, भाभी, बेटा या देवर। चार ऑप्शन आपके दे रखे हैं। तो जैसे जैसे सवाल कहता है वैसे वैसे हम लोग करते जाते हैं। एक परिवार में यम के दो बेटे हैं। दो बेटे पी और यश हैं। यम के दो बेटे हैं तो यम बनाओ, यम का दो बेटे बनाओ, सिंगल जनरेशन गैप रहेगी। दो बेटे बना दो। कौन कौन से दो बेटे हैं? दो बेटे उसे कौन कौन से हैं? पी और यश हैं। पी और यश। यम का जेंडर अभी क्लियर नहीं है। यम का जेंडर अभी क्लियर नहीं है। फिर क्या बोला है? फिर बोला है ठीक है, यश की शादी आर से हुई है। यश की शादी आर से हुई है। अगर ये मेल है तो इसकी शादी 100% आर से हुई है, यानी कि गोले में जाएगी। वो जेंडर उसका पता चल गया, आर से हुई। टी यम का इकलौता पोता है। टी यम का इकलौता पोता है। तो अब देखो टी यम का इकलौता पोता है तो भाई देखो पोता तो इसका भी लड़का इसका पोता हो जाएगा, इसका भी लड़का इसका पोता हो जाएगा, है ना। देखा जाए अभी इसकी शादी नहीं हुई है सवाल में, लेकिन हमने यहाँ बना दिया ये मानकर कि इनकी शादी हुई इस वजह से, लेकिन हो सकता है इसका ही पोता हो। इन दोनों में से किसी का हो सकता है। हमने इसका ठीक इसका बना दिया यश का, कोई दिक्कत, यश का बेटा बना दिया। इसमें कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ हमने बना दिया हो तो पी का भी लड़का सकता है। क्या है? टी एम का इकलौता पोता है। टी एम का इकलौता पोता है, बना दिया। तो बताइए पी का आर से क्या रिश्ता है। तो बताइए पी का आर से क्या रिश्ता है। बताइए पी का आर से क्या रिश्ता है। ध्यान देना, मैंने पहले बता दिया चाहे टी को इसके नीचे रखो चाहे इसके नीचे रखो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि भाई इसका भी तो लड़का हो सकता है। इसका सिर्फ पोते से मतलब है। इसका जेंडर नहीं पता ना रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमेशा आंसर से का की ओर देते हैं। से का की ओर देने का मतलब क्या है? पी क्या लगेगा इसका? देवर। क्या लगेगा? देवर। तो उत्तर क्या हो गया आपका? देवर। तो आंसर क्या हो गया भाई आपका? देवर। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 74। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई क्या स्क्रीन में शो कर रहा होगा? एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए किशोर मिश्र बोले। किशोर मिश्र बोले, इनके पिता की एकमात्र पुत्री के पति मेरे ससुर हैं। किशोर मिश्र की पत्नी का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? ठीक है, चलिए जैसे सवाल कहता है वैसे ही हमें करना होता है, क्योंकि हम डिपेंड हैं सवाल की भाषा पे, है ना। हम किस पर डिपेंड हैं? सवाल की भाषा पे डिपेंड है। तो इस वजह से हमें जो ऐसा करना होता है। तो चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए किशोर मिश्र बोले। एक व्यक्ति की ओर, व्यक्ति बना लेते हैं तो ये हो गए व्यक्ति। कोई क्या हो गया? व्यक्ति। किशोर जी को बना लेते हैं। मान लो क्या हो गए हमारे? किशोर। किशोर मिश्र। किशोर मिश्र है क्या? अच्छा, किशोर मिश्र बोले। अब देखो क्या बोलते हैं। कौन? किशोर मिश्र क्या बोलते हैं? किसको? उस व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए, इनके पिता की एकमात्र पुत्री, इनके पिता की एकमात्र पुत्री के पति मेरे ससुर हैं। ध्यान दीजिएगा, इनके पिता की एकमात्र पुत्री, इनके पिता की, ये पिता बनाओ, इनके एकमात्र पुत्री
पुत्री मतलब ये इसकी क्या हो जाएगी, बहन व्यक्ति की, एकमात्र पुत्री, एकमात्र पुत्री, एकमात्र पुत्री के पति, पुत्री के पति। तो हम किशोर जी को और कहीं शिफ्ट कर देते हैं, पुत्री के पति। किशोर जी कहाँ है, ये यहाँ है किशोर जी, ये किशोर है। पुत्री के पति, पुत्री के पति मेरे ससुर हैं। किसके, मेरे शब्द किसका यूज हुआ है, स्पीकर के लिए, यानी किशोर यानी कि किशोर मिश्र के लिए मेरे ससुर, क्या क्या बोला, मेरे ससुर हैं। वाह, इनके कौन है, ससुर है, किनके, किशोरी के, किशोर मिश्र के। तो भाई ऐसा करूँ मैं, किशोर मिश्र को यहाँ बनाता हूँ। तो इनके ससुर का मतलब इनकी पत्नी के पिता, ये इनके पत्नी के पिता, तभी तो इसके ससुर हुए। अभी जो ससुर है, कौन ससुर है, इस व्यक्ति के पिता के इकलौती पुत्री का पति, ये क्या हुआ, पुत्री का पति, इसका क्या है, ससुर है। ससुर का मतलब क्या हुआ भैया, ये पर्सन और ये पर्सन क्या है, एक ही है। ठीक, ससुर का मतलब पत्नी का पिता। अब बस अब आपको इन दोनों फिगर को क्या कर देना है, जोड़ देना है। इन दोनों फिगर को आपको जोड़ देना है। क्लियर। तब इन दोनों फिगर को आपको जोड़ना है। तो मुझे बताओ, ये व्यक्ति तो सेम है, ये व्यक्ति क्या है, सेम है। तो बस इस फिगर को उठा के यहाँ पे रख दो। ये व्यक्ति तो बना हुआ है, ये इसकी क्या हो गई, पुत्री, और पुत्री का पति क्या हो गया, किशोरी, किशोर मिश्र। तो यहाँ पे हमने बना देना है किशोर मिश्र को, इसको बना दिया ये किशोर मिश्र। अब सवाल में बताओ क्या पूछा है, सवाल क्या पूछा है, क्या पूछा है सवाल भाई, किशोर मिश्र की पत्नी का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। किशोर मिश्र की पत्नी का, किशोर मिश्र की ये पत्नी का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, उस व्यक्ति से क्या संबंध है। आंसर हमेशा बाबू हम से का की ओर देते हैं, से का की ओर देते हैं। इसका मतलब अब ये औरत इसकी क्या लगती है। तो देखो भाई, ये तो भाई बहन हो गए। अब ये जो है इस व्यक्ति की बहन की लड़की है ना भाई, ये क्या भाई बहन है, ये इसका पति यानी ये इसका जीजा है। इसका मतलब ये जो लड़की है इसकी बहन की लड़की है। तो बहन की लड़की लगती क्या है, सीधे सीधे बताओ, बहन की लड़की क्या लगती है, भांजी, क्या लगती है, भांजी, है ना। क्लियर। और ऐसे देखो, मम्मी के भैया क्या लगते हैं, मामा, मॉम के भैया क्या लगते हैं, मामा। तो सवाल में क्या पूछा है कि इस महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है। तो से का क्यों आंसर देते हैं, इसका मतलब ये महिला इसकी क्या लगेगी। अब बताओ, इसके माँ का भाई है वो तो ठीक है, मामा है, ये मामा इसका लगेगा, बट ये इसकी क्या लगेगी, ये महिला इसकी क्या लगेगी। यानी कि आंसर हमेशा देते हैं हम से का की ओर देते हैं। तो ये महिला इसकी क्या लगेगी, भांजी, क्या लगेगी, भांजी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, भांजी। आगे बात समझ में, क्यों, क्योंकि बहन की लड़की है। आगे बात समझ में, रिश्ते समझ में आ रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा। मैंने किसी चीज़ को बार बार रिपीट कर देता हूँ, जिससे एक बार क्लियर हो गया है कि आंसर से का की ओर देते हैं, बस वो वही कंसेप्ट यूज करेगा। जो जिनको नहीं क्लियर हुआ है वो ध्यान से सुनेंगे और उसका फिर आंसर देंगे। आगे बात समझ में। तो ये रहा आंसर, भांजी। ऑप्शन दे रखा है, आंसर ऑप्शन है भाई, ऑप्शन में क्या भांजी दे रखा है, हाँ ठीक है, सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, स्क्रीन में भी आपको शो करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, छोटा सा क्वेश्चन है। यक्स और वाई के पुत्र हैं, यक्स और वाई के पुत्र हैं। यक्स यश के पिता हैं, वाई का यश से क्या संबंध है। वाह, वाई का यश से क्या संबंध, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। चलिए फटाक से आंसर बताइए, इससे क्या होगा आंसर, इसका आंसर क्या होगा।
जल्दी से बताइए। तो यक्ष और वाई के पुत्र हैं। लो, ये के हैं, इसके पुत्र हैं, एक यक्ष है और एक वाई है। अब के का जेंडर तो पता नहीं है, लेकिन इनका पता चल गया। पुत्र हैं तो लड़के हैं। यक्ष यश के पिता हैं। यक्ष यश के पिता हैं, तो यानी ये इसका क्या हो जाएगा, पुत्र या पुत्री। यश के पिता हैं। वाई का यश से क्या संबंध है? वाई का यश से क्या संबंध है? से का की ओर आंसर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ वाई से क्या लगेगा, चाचा। क्या लगेगा, चाचा। तो आंसर क्या हो गया हमारा, चाचा। भले इसका जेंडर पता हो, जेंडर का अगर मान लीजिए लड़की भी होगी लड़का भी होगा, तब भी दोनों को तो चाचा ही लगेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, एक महिला, चलिए मैं इसे रफ करता हूं, तब तक आप करिए क्वेश्चन को। एक महिला ने एक व्यक्ति से परिचय कराते हुए कहा, इनकी पौत्री मेरे भाई की माँ है। उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध? देखो पॉइंटिंग फॉर्म वाले सवाल बहुत आते हैं, पजल टाइप के भी आए हैं, पॉइंटिंग फॉर्म वाले हैं, कोडेड वाला भी नहीं मिला है, कराऊंगा, आए हैं तो कराया जाएगा, और तीनों से ही सवाल आते हैं। तो एक महिला ने एक व्यक्ति से परिचय कराते हुए कहा, एक महिला ने एक व्यक्ति से परिचय कराते हुए कहा, तो भैया पहले महिला बनाओ और एक व्यक्ति बना लो, क्योंकि परिचय बहुत अच्छे से कराया जा रहा है, इस वजह से महिला हो गई, क्या हो गई, व्यक्ति। तो एक महिला ने एक व्यक्ति से परिचय कराते हुए कहा इनकी पौत्री किनकी, इनकी पौत्री मतलब बेटे की बेटी, बना दिए। इनकी पौत्री, महिला ने कहा इनकी पौत्री, यानी कि पोती, इनकी पौत्री मेरे भाई की माँ है। वाह, इस महिला के भाई की माँ है। सीधे सीधे इसकी माँ ही थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, क्लियर। महिला के भाई की माँ है, महिला के भाई की माँ है। उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है? उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है? तो सबसे पहले आप ऐसा करो कि इस फिगर को जोड़ लो, इस फिगर को जोड़ लो, क्योंकि अगर आपको फिगर जोड़ना आ गया तो आप आंसर अच्छे से दे सकते हैं। महिला है, अब ये जो महिला है, ये लड़की है, ये लड़की क्या है, सेम है। ये लड़की क्या है, सेम है। तो अब इसको जोड़ोगे तो कहने मतलब ये है कि ये लड़की कहाँ आ गई, यहाँ पे शिफ्ट हो गई, और ये लड़की के कौन पिता है, उससे क्या है, पिता के पिता। तो अब देखिए जोड़ूं, जोड़ते हैं, तो कैसे जोड़ेंगे, और ऊपर से जोड़ता हूँ अच्छे से। ये व्यक्ति है, व्यक्ति का ये क्या है, बेटा है, और इसकी क्या है, ये पुत्री है। कौन, ये वाली क्या होगी, पुत्री होगी, आगे समझ में। और यही पुत्री, ये मतलब ये सेम है, ये सेम है, इसका मतलब अब देखो ये है, इसके भी क्या है, एक लड़का है, और इसकी क्या है, एक लड़की है। यही तो हुआ ना। और ये जो लड़की ये वाली है, महिला। सवाल में क्या पूछा भैया, क्या पूछा है सवाल में, उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है, व्यक्ति का महिला से, बताओ। से का की ओर आंसर देते हैं, से का की ओर आंसर देते हैं। अब बताओ, बेटे की बेटी की बेटी का ये व्यक्ति क्या लगेगा, से का की ओर आंसर देने का मतलब यही हुआ ना
कि ये व्यक्ति इसका क्या लगेगा। अब बताओ भाई क्या लगेगा। ऑप्शन आपके पास है, कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास। पहला है दादा या नाना, परदादा या परनाना, भाई या पिता, क्या लगेगा बताओ। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर ये व्यक्ति होता और ये महिला होती, ये तो इसका दादा या नाना लगते हैं, लेकिन नाना के पिता में से पर नाना लगते हैं, पर नाना या पर दादा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पर नाना या पर दादा। हालांकि होंगे पर नाना ही, क्योंकि भाई मम्मी के पिता है, ठीक ना। लेकिन ऑप्शन में क्या, पर नाना या पर दादा। क्लियर। तो ऑप्शन हमारा हो गया पर नाना या पर दादा। क्योंकि कितनी जनरेशन गैप हो गई, 1 2 और 3। 2 होती तो दादा नाना में सिमट गए होते, लेकिन 3 है तो पर दादा पर नाना में चला जाता है। तो आंसर क्या हो गया, पर नाना या पर दादा। वैसे भी आप लोग अपने से भी तो समझ सकते हो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि 3rd शिफ्ट में आया है और 1/7/2018 का है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 14, ठीक है। चलिए जल्दी करके बताइए आप लोग। एक लड़के के चित्र की ओर इशारा करते हुए, भी पॉइंटिंग फॉर्म का ही सवाल है। एक लड़के के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, वह मेरे नाना के पिता का पोता है। लड़के का उस आदमी से क्या रिश्ता होगा, बेटा, पिता, मामा या दादा का। चलिए करिए। एक लड़के के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, भैया दोनों को बनाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक लड़का है उसको ही बना लो, यानी कि बॉय है, और एक व्यक्ति है उसे भी बना लो। बनाना बहुत जरूरी है। व्यक्ति मतलब मेल मैंने लिख दिया। अब पढ़ो। तो एक लड़के के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा यानी कि पर्सन ने कहा ना, वह मेरे नाना के पिता का पोता है। वह मेरे नाना के पिता का पोता है। मेरे शब्द आ गया, मेरे शब्द यूज हो गया व्यक्ति के लिए, क्योंकि व्यक्ति क्या बोला, वो लड़का मेरे नाना के पिता का पोता है। तो इस व्यक्ति के बारे में बता रहा है। व्यक्ति क्या बोला, मेरे नाना के पिता का पोता है। तो मैं थोड़ा वो इधर ले लेता हूँ स्पेस की। ये लड़के के बारे में इस व्यक्ति ने बताया कि मेरे नाना का मतलब, तो सबसे पहले तो इसके आप मॉम बनाओ। मॉम बनी, फिर जो मॉम के पिता हैं वो इसके नाना हुए, उससे क्या हुए, नाना हुए। ये बोला, वह मेरे नाना के पिता का पोता है। मेरे नाना के, ये मेरे नाना के पिता का पोता है। तो नाना के पिता का पोता है, ध्यान दीजिए, वह मेरे नाना के पिता का पोता है। तो नाना के पिता का पोता का मतलब क्या हुआ, कि इस व्यक्ति का वो लड़का। कैसे बनाओगे, मेरे नाना के पिता का पोता है, तो भाई ये नाना हो गए, सॉरी ये इसके नाना हो गए, फिर इनके पिता ये हो गए। तो इनका पोता कौन होगा, इनका जो पोता होगा, देखो ये आदमी है, ये इसे क्या है, नाना है, और इसके ये क्या है, पिता है। ये क्या है, पिता। किसके, इसके, यानी इसके नाना के ये पिता है, और इसका एक पोता है, कौन, ये लड़का। तो इनका पोता कौन होगा, इसके लड़के का लड़का होगा ना।
आगे बस समझ में, तब ज्वाइन कर दो। तो ये क्या है, इसका पोता, तो इसका पोता का मतलब क्या होगा, ये लड़का यही है, ये लड़का, ये यही लड़का है, ये लड़का है, ये आपका क्या है, आदमी है। तो भैया सवाल में क्या पूछा है आपसे, लड़के का उस आदमी से क्या रिश्ता है, लड़के का, वाह, लड़के का उस आदमी से क्या रिश्ता है, से का की ओर आंसर देंगे। अब मुझे बताओ, मॉम के भाई हमारे कौन लगते हैं, कौन लगते हैं, मामा। लेकिन बात यहाँ ये नहीं है, बात यहाँ ये है, सवाल क्या पूछा है, लड़के का आदमी से क्या रिश्ता है। आंसर देते हैं से का की ओर, से का की ओर देने का मतलब होता है कि ये इसका क्या लगेगा, तो इसका क्या लगेगा, ये मामा, क्या लगेगा, मामा। ऑप्शन में कहीं दे रखा है क्या, मामा, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए, इसी तरीके से मैं भी आपको और भी प्रैक्टिस कराता रहूँगा क्वेश्चंस की, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, देखा करें वीडियो को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। मैं एक एक क्वेश्चंस रीजनिंग के कराऊंगा, टॉपिक वाइज भी कराऊंगा, फिर दिन उसके बाद प्रैक्टिस कराऊंगा, पूरा जो है एक मैराथन क्लास चालू करके। तो ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।